सो गाइस कल की वीडियो में हम लोगों ने एसएमसी के अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एमएसएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सीखा था। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करा जाएगा पार्ट सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। सो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो जाके देख ले पहले, जिससे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए। हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत से होते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक उस जोन को बोलते हैं जहाँ से डिमांड आती है या सप्लाई आती है। तो सप्लाई एंड डिमांड का एग्जांपल आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जहाँ से प्राइस में डिमांड आ रही है, ये यहाँ से मूव आ रहा है, तो ये डिमांड एरिया हो गया। और जहाँ से सेलिंग आ रही है उसको सप्लाई एरिया बोलते हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल सिंपल रखते हैं ट्रेडिंग को, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मतलब यूट्यूब में इतने लोग आपको मिलेंगे कि आपको कुछ भी बता रहे होंगे कि ये, मतलब जितने चीज़ें आप सीखोगे उतना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा अपने एम से। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो पहली वीडियो आपने देखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएसएस कैसे वर्क करता है, और एमएसएस के बेस में और ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ट्रेड कैसे लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी इसी वीडियो में बता दूंगा। सो ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने से पहले ये जान लो कि ऑर्डर ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्विंग लो से स्विंग हाई को मार्क करना, और स्विंग हाई की सबसे जो टॉप की कैंडल होती है उसको हम लोग एज अ ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल मार्क करते हैं, जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। जैसे इस केस में देखिए, ये सबसे सबसे टॉप की कैंडल है, वो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल मार्क होगी। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल जो मार्क करी जाती है उसका जो रूल होता है वो ये होता है कि जो प्रीवियस कैंडल होती है उन सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी या जस्ट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी उस कैंडल ने स्वीप करी हो। जैसे इस केस में ये कैंडल की लिक्विडिटी है और इस लिक्विडिटी स्वीप करी है। सो जैसा आपने देखा कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, और सेम इसी के देखिए यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। देखो, पहली प्रीवियस कैंडल ये थी ग्रेट कैंडल, तो जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है तो उसने इस प्रीवियस रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 ऑर्डर ब्लॉक हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन 4 में से 3 ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है उसकी देखो लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल ने स्वीप कर रखी है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप कर रखी है। यहाँ पर भी देखो प्रीवियस रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, और यहाँ टॉप पर भी देखो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, कलर मैटर नहीं करता है, कलर रेड हो या ग्रीन हो, तो उस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है डाउन ट्रेंड आने से पहले। तो अब देखिए इस केस में क्या है, यहाँ बीच में इस यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल तो बनी है, बस जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल की, ये कैंडल है इसकी लिक्विड स्वीप नहीं करी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये इनवैलिडेट ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक करने के लिए 2-3 क्राइटेरिया और होते हैं, जैसे कि एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, इनबैलेंस उसको बोलते हैं, और लिक्विडिटी। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बट लिक्विडिटी और इनबैलेंस के कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ में आई थिंक एफपीजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। एसएमसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।